नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ मैं उस मसले के बारे में करने जा रहा हूं जिससे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और ख़ासकर हमारे समाज में रहने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को जूझना पड़ता है। उनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीखी में है और उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये मसला है, ये इशू है करप्शन का। आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके सामने कुछ ऐसे फैक्चुअल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नौजवान, एक यूनानी डॉक्टर जिसने बीओएमएस की डिग्री हासिल की, 2013 में अप्लाई करता है सरकारी नौकरी के लिए। शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, मेरिट में भी आगे है। बट एक फेक डिग्री वाले को, जिसकी डिग्री बिल्कुल फेक थी, क्लास उसने इवन 10+2 का एग्जाम तक पास नहीं किया था, उसकी इंटर्नशिप डिग्री फेक थी और उसको जो है नौकरी दी जाती है। और इस नौजवान के साथ, जो उस वक्त नौजवान था, अब तो उसकी उम्र चली गई है, बेरोजगार है और पिछले 10 साल से चला रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात 2013 की है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट नोटिस निकाली। चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल की ऑफिस से निकली। 13 अक्टूबर 2013 को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के का जो शोबा है उसमें डॉक्टर्स अपॉइंट करने थे, एलोपैथिक भी थे, यूनानी भी थे। डिग्री उसमें थी, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी BOMS थी। ये कंगन ब्लॉक है गांधरबल का, वहां पे पोस्ट 2 थे और तीन डॉक्टर्स ने वहां पे अप्लाई किया, BOMS डॉक्टर्स, जफर इकबाल वार, शाहिदुल इस्लाम और जफर शाहीन। BOMS की जो परसेंटेज थी, शाहिदुल इस्लाम 55.98% थे उनके, जफर इकबाल वार 58.2%, जफर शाहीन के थे 57.17%। उसके बाद इंटरव्यू किया गया और जो एक्सपर्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर यूनानी के डॉक्टर सईद आशुक हुसैन, उनका जो रिपोर्ट आया, पहला इनेक्चर आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उन्होंने जो है जफर इकबाल वार को 14 पॉइंट दे दिए, जफर शाहीन को 18 पॉइंट दे दिए और शाहिदुल इस्लाम जो है उनको 10 पॉइंट मिले हैं। नीचे आप देख रहे हैं उनका सिग्नेचर है, ADMO, ये एक्सपर्ट हैं ये। और ये इंफॉर्मेशन इसी जो गुहार लगा रहा है जफर शाहीन, जिसको ड्रॉप किया गया था, उसने ये इंफॉर्मेशन RTA के जरिए हासिल की। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है मेरिट लिस्ट, ब्लॉक कंगन। ये जो डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ के हैं वो इस पे सिग्नेचर करते हैं, CMO करते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये जो एक्सपर्ट मेंबर थे आशुक हुसैन साहब, डॉक्टर आशुक हुसैन साहब, ADMO जो थे यूनानी के, वो इस पे साइन नहीं करते क्योंकि इन्होंने इसमें नंबरात जो है बढ़ाए। जफर शाहीन जो है, इनको खाली 10 नंबर दिए गए 20 में से, शाहिदुल इस्लाम को 12 नंबर दिए और जफर इकबाल वार को 12 नंबर दिए। ये इंफॉर्मेशन भी इन्होंने हासिल की थी अंडर RTI। उसके बाद जफर शाहीन को पता चलता है कि जो ये शाहिदुल इस्लाम है, इनकी जो इन्होंने डिग्री जो की है BOMS की, एशियन मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट है ज़ुकुरा श्रीनगर, उनकी इंटर्नशिप हुई नहीं है। उसमें भी RTI फाइल करते हैं, CMO ऑफिस से लाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, आपके स्क्रीन पे है ये। इसमें दिखाते हैं कि इन्होंने मदरलैंड हॉस्पिटल, JLNM हॉस्पिटल, ASM, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, वहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप किया हुआ है। फिर पता चलता है कि ये इंटर्नशिप सही नहीं है। फिर ये और एक इसको देते हैं वहाँ से, और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं इनको, 14/10/2014 को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें दिखाते हैं कि इन्होंने ये इंटर्नशिप की है। फिर पता चलता है कि ये इंटर्नशिप भी वैलिड नहीं है। इसी के दौरान जो है शाहिदुल इस्लाम को एक चिट्ठी लिखी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसेज, डेट उसमें है 25/10 और आगे लिखा नहीं है बराबर से,
फ्रॉडलेंट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, शाहिदुल इस्लाम को बताया जाता है कि इट हैज़ कम टू माई नॉलेज दैट यू हैव गॉट सम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विदाउट कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। उसको कहा जाता है ये अपने आप को बचा रहे हैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट इसमें। और एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नुनर गांधरबल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं ये। सर्टिफाइड दैट डॉक्टर शाहिदुल इस्लाम सन ऑफ गुलाम नबी मीर और प्रैंक कंगन वाज वर्किंग इन दिस हेल्थ सेंटर एज जनरल फिजिशियन ऑन वॉलंटरी बेसिस। अक्टूबर 2009 से लेकर अक्टूबर 2012 तक ये जनरल फिजिशियन का काम करते थे। 13 में इनको इंटर्नशिप मिली है, कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर इंटर्नशिप 2013 में मिली तो 9 में क्या कर रहा था वहां पे? 9 में कौन सा मेडिकल ऑफिसर था ये? 9 में तो ये पढ़ता था कॉलेज में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिली है। उसके बाद जफर शाहीन को पता चलता है कि इनकी जो 10+2 की जो सर्टिफिकेट है क्लास 12th की, वो भी फेक है। इनको बावसूख जराई से पता चला। फिर ये आरटीआई फाइल का आप देख सकते हैं कितना रोल आरटीआई का है इसमें। पूरी इंफॉर्मेशन जो लाई है जफर शाहीन ने, जो स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है इस करप्शन के खिलाफ, इस नेपोटिज्म के खिलाफ पिछले 8 साल से। और बोर्ड में जब इनको पता चलता, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोस कैंपस बेमिना, 2/5/2022 की इंफॉर्मेशन है ये। नेम शाहिदुल इस्लाम, पेरेंटेज गुलाम नबी मीर, डेट ऑफ बर्थ 9/7/1985। फर्दर द रजिस्ट्रेशन नंबर S9916669818 as mentioned in the application does not exist in the RR records available in the office। ये है ही नहीं रिकॉर्ड में कहीं पे। जो रजिस्ट्रेशन उन्हें दिखाई थी, 10+2 का एग्जाम उन्होंने पास किया है, वो वहां पे थी नहीं। तो बिल्कुल ये पता चलता है कि इनका जो वहां पे डिग्री थी वो बिल्कुल फेक थी 10+2 की। अब आपके स्क्रीन पे और एक डॉक्यूमेंट है, 10+2 का मार्क्स कार्ड, एनुअल एग्जाम 2003 का, हायर सेकेंडरी पार्ट 2, रोल नंबर 501307, ऊपर लिखा है राइट हैंड साइड पे। फर्स्ट डिवीजन, इसमें सेकंड डिवीजन आया है, 305 मार्क्स 600 में से। और बाद में पता चलता है कि ये जो डिग्री है, ये जो सर्टिफिकेट है, किसी और की है। तो ये सिक्रेसी डिवीजन की जो ये लेटर है जो आपके स्क्रीन पे है, ये जो 26/11/2021 को जो वहाँ पे इशू हुई है, इससे पता चलता है कि ये जो रोल नंबर 501307 जो है, ये कोई परवीना बानो के नाम की जो सर्टिफिकेट थी, ये 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट थी। और इन्होंने इस पे अपना नाम चढ़ा के इस पे ये कर दिया था। इसमें साफ साफ लिखा है, द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एज डिजायर्ड इज गिवन अंडर अगेंस्ट रोल नंबर 501307 सेशन 2003 एनुअल रेगुलर ऑफ क्लास 12th, नेम परवीना बानू, डॉटर ऑफ मोहम्मद यूनुस राइना, रजिस्ट्रेशन नंबर K9952358558, रिजल्ट रेपियर। ये रेपियर आया है किसी परवीना बानो के नाम की, ये थी, ये रजिस्ट्रेशन थी ये। और इसी को टेम्पर करके इसी नाम पे इन्होंने जो है अपने नाम का क्लास 12th का मार्क्स कार्ड बनाया था। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर को चिट्ठी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड ऑफ यूनानी, सोवा, रिगपा, आमची योगा एंड न्यूरोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन J&K, इनको चिट्ठी जाती है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। बिल्कुल उसमें सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 12th मार्कशीट ऑफ शाहिदुल इस्लाम, रेफरेंस दिस नंबर 17/5/2022 को काइंडली रेफर योर लेटर नंबर सब्जेक्ट रेफरेंस कैप्शन अबव। इन दिस context it is to intimate that while scrutinizing the Xerox marks certificate of candidate in question, namely Shahidul Islam, bearing roll number 501307 session annual 2003 pertaining to higher secondary part 2 examination, has been found that Xerox marks certificate does not coincide with the board records. As such, the said Xerox mark certificate be treated as fake and fabricated. Joint Secretary verification. फेक और फैब्रिकेटेड था ये इनका मार्क्स कार्ड। और इसके नाम पे इन्होंने जो है बाद में इन डिग्री की, फेक डिग्री हासिल की। उसके बाद BUMS की, BUMS कैसे किया आज तक पता ही नहीं है, नौकरी कैसे मिली। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलती है, आपके स्क्रीन पे आती है, बोर्ड ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, नोटिफिकेशन निकलती है वहाँ से, BUMS डिग्री इशूड इन फेवर ऑफ शाहिदुल इस्लाम इज केप्ट इन एबियंस में रखा है, बट अभी भी कैंसिल नहीं किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, एबियंस पे रखा गया है। और फाइनली जो है इनको टर्मिनेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके स्क्रीन पे ऑर्डर है ये
termination of services of Dr. Shahidul Islam, medical officer, RBSK under National Health Mission Block Kangan District Gandarbal। 12/10/2022 को यह ऑर्डर इशू होता है। आयुषी सुदन IAS मिशन डायरेक्टर NHM, लास्ट का पैरा पढ़ूंगा। Whereas in view of the aforesaid facts as well as approval accorded by Administrative Department, Health and Medical Education Department J&K, your services with National Health Mission J&K are hereby terminated with immediate effect। आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया। सर्विस तो टर्मिनेट किया गया, अब मसला है कि जफर शाहीन को इंसाफ कौन देगा। जफर शाहीन के जो 8 साल जाया हुए, जफर शाहीन का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था गांदरबल में RBSK के तहत, जिसके मेंबर DC साहब थे, CMO थे, असिस्टेंट डायरेक्टर जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के या ADMO ISM के, ADMO ISM तो वहाँ उनका सिग्नेचर वहाँ था ही नहीं उस पर। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सिग्नेचर किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इनको अच्छे मार्क्स दिए थे। जो एक्सपर्ट थे उनका वहीं रखा गया। उसके बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फेक निकली, तब भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जुल्म किया इस जफर शाहीन के साथ। क्या सरकार उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या जफर शाहीन को इंसाफ मिलेगा? क्या जफर शाहीन के जो 8 साल जाया हुए, क्या सरकार उसको कंसिडर करेगी? क्या सरकार जफर शाहीन को वो नौकरी फराहम करेगी जो उसको 8 साल पहले मिलनी थी? मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।